एक स्टडी के मुताबिक लोग किसी अजनबी से बात करते हुए 10 मिनट में 3 दफा झूठ बोलते हैं। हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्या झूठ बोलना हमारी फितरत में शामिल है? और क्या हम झूठ से बच सकते हैं? आज इन सब सवालों के जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। Than others, some are more practiced than others, but mostly we aren't even aware when doing it. I'm talking about lying. More specifically, why we lie. 1970 में एक गोरिल्ला कोको बहुत मशहूर हुआ था क्योंकि वो इशारे की जुबान समझ सकता था और इशारे से अपनी बात समझा सकता था। एक दफा उसने अपने कमरे में लगा सिंक उखाड़ फेंका और फिर इल्जाम अपनी पालतू बिल्ली पे लगा दिया कि ये सिंक बिल्ली ने उखाड़ के फेंका है, जिससे हमें पता चलता है कि झूठ बोलना सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवर भी झूठ बोलते हैं। शिकारी से बचने के लिए समुद्र की गहराइयों में मौजूद रंग बदलती मछलियां हों या मॉलिक्यूलर डिसेप्शन करते हुए इस दुनिया के सबसे छोटे जिंदा जानदार वायरसेस हों, हर कोई अपने अपने अंदाज से झूठ बोलता है। इंसान एक सोशल एनिमल है, जिसका मतलब यह है कि इंसान अपने जैसे लोगों में रहना और उनसे मेल जोल रखना पसंद करता है और सोसाइटी में रहने के लिए इंसान को अपना मुकाम बनाने की जरूरत होती है और फिर इंसान उस मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन चूंकि इंसान के पास दिमाग भी मौजूद है, इसलिए वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए झूठ का भी सहारा लेता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। अमेरिका की एक बहुत मशहूर फिलोसोफर और एथिसिस्ट सिसिला बोक अपनी किताब में लिखती हैं, ताकत हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं और उन तरीकों में से झूठ बोलना सबसे आसान तरीका है। झूठ बोलकर बैंक बैलेंस और गाड़ी ना होने के बावजूद आप किसी को यकीन दिला सकते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस और गाड़ी है। इस तरह के झूठ को प्रो सोशल लाइज कहते हैं, जहां पे आप अपने आप को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए या किसी और को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए या किसी और को फायदा देने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ की एक और किस्म पैथोलॉजिकल लाइज कहलाती है, जिसमें आप झूठ किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बोलते हैं। लेकिन सबसे मजे की किस्म सेल्फ लाइज है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। देखिए, अक्सर औकात ऐसे होता है आपके दिमाग में दो तरह की इंफॉर्मेशन चल रही होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कोई खबर नशर होती है जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट है। आप उस खबर को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट जारी रखते हैं। इसको कंफर्मेशन बायस भी कहा जाता है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको अपने दिमाग में मिल जाएंगी जब आप किसी एक चीज को ये जानते हुए भी कि ये गलत हो सकती है, फिर भी आप उसको फेवर देते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या झूठ बोलना हमारे जीन्स के अंदर मौजूद है या फिर झूठ बोलना हम इस दुनिया में आकर सीखते हैं? तो इसके जवाब के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट जानना होगा। कैंग ली एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, पिछले 20 साल से बच्चों के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने बच्चों के मुख्तलिफ एज ग्रुप्स लिए, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे और 4 साल के बच्चों को लिया और उन बच्चों को कमरे में लेके गए और वहां पे उनको कुछ कार्ड्स दिए गए जिनके ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हुए थे और बच्चों से कहा गया कि अगर उन कार्ड्स पे लिखे हुए नंबर्स को बगैर देखे वो गैस कर लेंगे तो उनको इनाम दिया जाएगा। फिर उन कार्ड्स को टेबल पे रख के बच्चों को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया गया। उस कमरे में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे और रिजल्ट्स जब देखने को मिले तो पता चला कि जो 2 साल की उम्र के बच्चे थे उनमें से 30% बच्चों ने चीटिंग की और उन कार्ड्स के नंबर को पहले ही देख लिया और जो 3 साल के बच्चे थे उनमें से 50% बच्चों ने, आधे बच्चों ने उन कार्ड्स के नंबर्स को देखा और आधे बच्चों ने उन कार्ड्स के नंबर्स को नहीं देखा और जो 4 साल के बच्चे थे उनमें से 80% बच्चों ने उन कार्ड्स के नंबर्स को पहले ही देख लिया था। जिससे पता चलता है कि उम्र के साथ साथ आप झूठ बोलना सीखते हैं। इंसान जितना झूठ बोलने में माहिर है उतना झूठ को पकड़ने में माहिर नहीं है। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज भी इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। उसकी वजह यह है कि पुराने जमाने में इंसान का सच को एक्सेप्ट किए बगैर गुजारा नहीं था। जब इंसान गारों में रहा करता था तो उस टाइम पे अगर कोई शिकारी या कोई जानवर गार के बाहर आ जाए और खबर मिले कि बाहर जानवर या कोई शिकारी आया हुआ है या हमला हो रहा है, तो उस खबर पे यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं होता था, क्योंकि जिंदगी मौत का सवाल होता था। और ये हसलत इंसान में अभी तक मौजूद है। इसीलिए हम अक्सर औकात सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते और धोखा खा जाते हैं। एक स्टडी से हमें यह भी पता चला है कि इंसान सबसे ज्यादा झूठ अपने दोस्तों से बोलता है। 50% झूठ उसके अपने दोस्तों के साथ होते हैं। उसके बाद फिर अपनी फैमिली से वो झूठ बोलता है। 21% झूठ वो अपनी फैमिली से बोलता है और 11% झूठ वो अपने कोलीग्स के साथ जो उसके दोस्त नहीं है उनसे बोलता है। तो इससे आपको पता चलता है कि ज्यादातर झूठ प्रो सोशल लाइज होते हैं, मतलब ऐसे झूठ होते हैं जो इंसान अपनी सोसाइटी के अंदर अपना मुकाम पैदा करने के लिए बोलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम झूठ से बच सकते हैं? क्या हम झूठ बोले बगैर भी गुजारा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। मैंने आपसे एक्सपेरिमेंट शेयर किया जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चों को रखा गया। वो एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया गया और वो बच्चों पे भी किया गया और
बड़ू पे भी किया गया और रिजल्ट्स हैरान कुन तौर पे बहुत मुख्तलिफ थे, क्योंकि बड़ू ने भी चीटिंग नहीं की और छोटू ने भी चीटिंग नहीं की। तो इससे आपको पता चलता है कि इंसान अगर अपने आप से वादा कर ले कि उसने झूठ नहीं बोलना, या उसको कोई फोर्स मना कर रही हो कि उसने झूठ नहीं बोलना वरना उसका अपना नुकसान है, तो हम झूठ बोलने से बच सकते हैं। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।